हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन दिस चैनल। आप लोग देख रहे हैं सीटेट दिसंबर 2018 का 6 to 8 उच्च प्राथमिक स्तर का ये क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि सॉल्व कराया जा रहा है विद द फुल एक्सप्लेनेशन। पूर्ण व्याख्या सहित इसको सॉल्व कराया जा रहा है, हल किया जा रहा है इस क्वेश्चन पेपर को। तो इसका 1 to 19 1 से 19 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है। और ये पहला पार्ट चल रहा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, बाल विकास एंड शिक्षा शास्त्र। तो 119 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा चुका है इसके पिछले वीडियो में। अगर आप लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य क्या है। इनमें इन चार ऑप्शन है A, B, C, D। तो इनमें से क्या इसका सही आंसर होगा कि विविध अलग अलग अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में, ओके, अलग अलग अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य इनमें से किसमें है। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसको कि इनमें से किसमें है। इसका सही आंसर इसमें से हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा स्टूडेंट्स, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। ये जो है विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। इसमें अर्थात इसका अर्थ ये हो जाएगा कि कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों प्रकार के बालक होते हैं, जिनमें अधिगम को सुनिश्चित करने के लिए टीचर जो होता है, शिक्षक है, वो एक ऐसी यूनिवर्सल डिज़ाइन के लर्निंग का, टीचिंग जो का परिस्थिति का निर्माण करता है, जिसमें सभी प्रकार के बालक सहजतापूर्वक अधिगम करते हैं, लर्निंग करते हैं। जो शिक्षक है वो एक ऐसी सार्वभौमिक शिक्षण अधिगम परिस्थिति का वो कंडीशन का क्रिएट करता है, जिसमें सभी प्रकार के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत तेज़ होते हैं पढ़ने में, बहुत कमज़ोर होते हैं, मीडियम हैं, वो सब ईज़िली सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। तो ये हो गया इसका सही आंसर ऑप्शन 4 कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ प्रदान करने का तात्पर्य अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। अगला क्वेश्चन है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, इन चारों में से किसमें अंतर्निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञान बोध, ऑप्शन बी, मेट कॉग्निशन। इसमें है कि स्वजागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे कि योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि संज्ञान बोध में अंतर्निहित है। संज्ञान बोध के अंतर्गत छात्र विभिन्न संपत्तियों के परस्पर संबंधों का अवबोध करने, नियमों को पहचानने, समझने, उनका विभिन्न परिस्थिति में अनुप्रयोग करने और विषय के गूढ़ भावों तथा तथ्यों को समझने जैसी योग्यताएं विकसित कर लेता है। ओके, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है कि जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच या प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी मूर्त सोच, ठीक है, या इसको प्रत्यक्षात्मक चिंतन या स्थूल चिंतन, ओके, स्थूल चिंतन भी कहा जाता है। और यहाँ पर यह सर्वाधिक निम्न स्तर का चिंतन है, जो प्रायः छोटे बालकों, मंदबुद्धि व्यक्तियों तथा पशुओं में पाया जाता है। और यह चिंतन किसी प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित
अथवा पूर्व अवलोकित घटना पर आधारित होता है। और इस प्रकार के चिंतन में प्राणी अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन विभेदी अनुदेशन कहा जाता है। और विभेदी अनुदेशन विधि का प्रयोग बच्चों की वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर किया जाता है, ताकि सभी विद्यार्थी अपनी क्षमताओं, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं आदि के अनुसार शिक्षण अनुभव प्राप्त कर सकें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो इसका हो जाएगा कि प्रतिपालन जो है ये आगे क्वेश्चन क्या, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के एक विशिष्ट चरण जो अधिगम के सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है, यानी कि जनरलाइजेशन सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती है। और अधिगम के 6 चरण होते हैं, मुख्यतः अधिगम के 6 चरण होते हैं। पहला चरण कौन सा होता है? पहला चरण होता है प्रारंभिक अर्जन। ओके, पहला चरण होता है प्रारंभिक अर्जन। सेकंड होता है, दूसरा होता है उन्नत अर्जन। ओके, उन्नत अर्जन। नेक्स्ट होता है प्रवीणता। पहला होता है प्रारंभिक अर्जन, दूसरा होता है उन्नत अर्जन, तीसरा होता है प्रवीणता, चौथा होता है प्रतिपालन और पांचवा होता है सामान्यीकरण। ओके, पांचवा होता है सामान्यीकरण और छठा होता है समस्या समाधान अनुकूलन। समस्या समाधान अनुकूलन। ओके, तो ये हो गया 6 अधिगम के चरण, पूर्ववर्ती चरण। तो अधिगम के मुख्यतः 6 चरण होते हैं। इनिशियल एक्विजिशन, एडवांस्ड एक्विजिशन, प्रोफिशिएंसी, मेंटेनेंस, जनरलाइजेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रारंभिक अर्जन, उन्नत अर्जन, प्रवीणता, प्रतिपालन, सामान्यीकरण और समस्या समाधान या अनुकूलन। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर रोकती हूँ। इसके आगे क्वेश्चंस को अगले पार्ट में सॉल्व किया जाएगा। तो जुड़े रहिए इसी चैनल से, और अगर अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर क्लासमेट्स। जो लोग भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसको भी नीड हो, सभी तक इसको शेयर कीजिए ताकि सभी को इस वीडियो से हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग दिस चैनल टू subscribe and like this video and share this video. Thank you.